नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को आकृतियों के बारे में तो जानकारी होगी ही। तो आइए देखते हैं, दी गई आकृतियों को पहचानिए। पहली आकृति है त्रिभुज की, दूसरी आकृति है वर्ग की, तीसरी आकृति है चतुर्भुज की और चौथी आकृति है पंचभुज की। इनमें कितने बिंदु हैं? इन आकृतियों में कितने बिंदु हैं ये देखते हैं। आकृति 1 में ए बी सी 3 बिंदु हैं। आकृति 2 में ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। आकृति 3 में ए बी सी डी 4 बिंदु हैं और आकृति 4 में ए बी सी डी और ई 5 बिंदु हैं। अब इन आकृतियों में हमें देखनी है भुजाएं कितनी हैं। पहली आकृति में ए बी सी और सी ए 3 भुजाएं हैं। दूसरी आकृति में ए बी सी और सी डी और डी ए 4 भुजाएं हैं। तीसरी आकृति में ए बी सी डी ए 4 भुजाएं हैं और चौथी आकृति में ए बी सी डी और डी ई 5 भुजाएं हैं। तो बच्चों, आपने देखा सभी आकृतियों में भुजाएं अलग अलग हैं। आज हम बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, तीसरी भुजा की तुलना, त्रिभुज के 2 भुजाओं के अंतर की तुलना तीसरी भुजा से करना, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं कोण के आधार पे, और त्रिभुज भुजा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज, आप यहाँ पे चित्र देख रहे हो, यहाँ पर 3 बिंदु हैं जो एक सीध में नहीं है। बिंदु हमारे हैं का, खा और गा। इन 3 बिंदुओं को आपस में रेखाखंडों द्वारा जोड़ने पर एक बंद आकृति मिलती है। यह बंद आकृति ही एक त्रिभुज कहलाती है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं जो का, खा और गा को आपस में मिलाने पर बनती हैं। ये हैं, जब हम बिंदु का को खा से मिलाते हैं तो ये भुजा बन गई का खा। जब बिंदु खा और गा को मिलाएंगे तो ये भुजा बन गई खा गा, और जब बिंदु गा और का को मिलाएंगे तो भुजा बन गई गा का। ऐसी आकृति को हम संकेत के रूप में त्रिभुज द्वारा व्यक्त करते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए 2 शर्तें अनिवार्य हैं। आकृति बंद घिरी हुई हो और 3 भुजाएं हों। अगर किसी भी चित्र में आकृति घिरी हुई हो और 3 भुजाएं तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतः क्षेत्र तथा वाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु। अब त्रिभुज का अंतः क्षेत्र क्या होता है और वाह्य क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप जैसे चित्र में देख रहे हो, एक वर्ग बना है, इसके अंदर एक त्रिभुज है। त्रिभुज का अंदर का हिस्सा लाल रंग से रंगा हुआ है। तो अंतः क्षेत्र क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज का अंतः क्षेत्र कहलाता है। चित्र में रंगा हुआ क्षेत्र त्रिभुज का अंतः क्षेत्र प्रदर्शित करता है। त्रिभुज के अंदर जो ये लाल रंग से रंगा है, ये त्रिभुज का अंतः क्षेत्र है। वाह्य क्षेत्र क्या होता है? बाहर का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज का वाह्य क्षेत्र कहलाता है। इस त्रिभुज के बाहर जितना नीले रंग का हिस्सा है वो त्रिभुज का वाह्य क्षेत्र कहलाता है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु बी। अब त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु है ये बी, तो इसको हम क्या कहेंगे? बिंदु बी अंतः क्षेत्र में स्थित है। फिर त्रिभुज के वाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु है सी। ये सी बिंदु त्रिभुज के बाहर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये वाह्य क्षेत्र में स्थित है। लेकिन अगर कोई बिंदु भुजा पर स्थित हो तो क्या होगा? सोचिए, यदि कोई बिंदु भुजा पर हो तो वह किस क्षेत्र के अंतर्गत माना जाएगा? जैसे कि बिंदु ए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिंदु ए भुजा पर स्थित है, ना ये अंतः क्षेत्र में है और ना ही ये वाह्य क्षेत्र में है। तो यदि कोई बिंदु भुजा पर हो तो उसकी गणना ना ही अंतः क्षेत्र में होगी और ना ही वाह्य क्षेत्र में। त्रिभुज के शीर्ष और भुजाएं। बिंदु का, खा और गा त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर का, खा और गा, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष कहलाएंगे। बिंदु का और खा को रेखाखंड द्वारा मिलाने पर भुजा का खा मिलती है। बिंदु खा और गा को रेखाखंड द्वारा मिलाने पर भुजा खा गा मिलती है, और बिंदु गा और का को रेखाखंड द्वारा मिलाने पर भुजा गा का मिलती है। त्रिभुज के कोण, जैसे कि आप देख रहे हो इस त्रिभुज में 3 कोण हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको हम लिखेंगे कैसे?
इस त्रिभुज का खा गा में 3 कोण हैं। पहला कोण है कोण गा, का और खा, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कोण खा, का और गा, यानी शीर्ष का पर बना कोण। यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि हम का कोण के बारे में बात करें तो का बीच में है। और दूसरा कोण है कोण का, खा और गा, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण गा, खा और का, यानी शीर्ष खा पर बना कोण। और इसमें भी आप ध्यान दीजिए, जहाँ हम खा शीर्ष की बात कर रहे हैं तो खा बीच में है। इसी तरह से तीसरा कोण होगा कोण का, गा और खा, या फिर इसे हम लिखेंगे खा, गा और का, यानी शीर्ष गा पर बना कोण। यहाँ पर भी गा बीच में लिखा जाता है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, शीर्ष पर बने इन कोणों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोण का, कोण खा और कोण गा। कोण का, कोण खा और कोण गा त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, अतः इन्हें त्रिभुज के अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं, शीर्षों तथा अंतःकोणों को पहचानना। अगर आपके पास एक त्रिभुज है तो आप उसमें कैसे पहचानोगे क्या शीर्ष है, क्या भुजा है और कौन से कोण हैं। तो चित्र में दिए गए त्रिभुज की भुजाओं, शीर्षों तथा अंतःकोणों के नाम लिखिए। हमारे पास एक ये त्रिभुज है जिसके 3 भुजाएं हैं, भुजा ए बी, बी सी और सी ए। त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं? शीर्ष है ए, बी और सी। और त्रिभुज के अंतःकोण कौन से होंगे? कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज की 2 भुजाओं के योग की तुलना तीसरी भुजा से करना। अब कोई त्रिभुज हमारे पास है, उसकी 2 भुजाओं का जोड़ करके उसका तुलना तीसरी भुजा से करेंगे। तो दिए गए त्रिभुज का खा गा में, ये त्रिभुज आप देख रहे हो, का खा बराबर 5 सेंटीमीटर है, का खा 5 सेंटीमीटर है, खा गा 6 सेंटीमीटर है, खा गा 6 सेंटीमीटर है और गा का 7 सेंटीमीटर है, गा का 7 सेंटीमीटर है। तो भुजा का खा धन भुजा खा गा, यानी का खा क्या है 5 सेंटीमीटर और खा गा क्या है 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर बराबर 11 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से बड़ा है तो इसलिए भुजा का खा धन भुजा खा गा बड़ी है भुजा गा का से। तो हमने देखा कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। इसे हम चित्र में फीते के साथ ऐसा नाप के भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज है ए, बी और सी। इसकी 2 भुजाओं को हम नापेंगे। तो हम नापते हैं भुजा सी बी और इसी में हम जोड़ के नापेंगे भुजा ए सी। अब इसको हम ए बी से नापेंगे कि ये देखिए हमारी ये भुजा बड़ी है, यानी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा है। ये आप देख सकते हो, ये योग इतना आ रहा है, ये फीता जो हमारा है वो 2 का योग है और ये नाप यहीं तक है। आगे चलते हैं। त्रिभुज की 2 भुजाओं के अंतर की तुलना तीसरी भुजा से करना। दिए गए त्रिभुज काखा गा में काखा 5 सेंटीमीटर है, खा गा 6 सेंटीमीटर है और गा का 7 सेंटीमीटर है। अब भुजा खागा माइनस भुजा काखा, यानी खागा है 6 सेंटीमीटर और खा का है 5 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। चूँकि 1 छोटा है 7 से, इसलिए भुजा खागा माइनस भुजा का खा छोटी है भुजा गा का से। इसे हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक भुजा नाप रहे हैं, भुजा बी सी हमने नापी और इसमें से हमें भुजा ए सी कम कर देनी है। ए सी हमने कम कर दिया, हमारे पास शेष क्या बचा इतना, और ये हमारा ए सी से कम है। तो आप देख रहे हो कि चित्र में भी ये स्पष्ट है। तो हमने देखा कि हम त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। त्रिभुज के चित्र को देखकर बताएं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कौन कौन से हैं। पहले तो अंतःकोण हो गया कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब इसका मान क्या है? कोण ए है 55 डिग्री, कोण बी है 80 डिग्री और कोण सी है 45 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मान आएगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ते हैं या योग करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 55 प्लस
80 प्लस 45, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 180। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे आप चित्र द्वारा भी आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है जिसके 3 कोण हैं, ए, बी और सी। अब इन कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास ये देखिए, ये हमने 3 कोणों को जोड़ा और इसका पूरा ये तीनों जुड़ करके 180 बना रहे हैं। और जैसे कि हमें मालूम है कि 180 जो होता है वो ऋजु कोण होता है, और आप यहाँ पे नाप के देखिए कि ये हमारा ऋजु कोण बन गया, यानी 180 डिग्री का कोण बन गया। इसका मतलब कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। दिए गए त्रिभुज की सभी भुजाओं को नापिए। ये त्रिभुज हमारे पास है कि सभी भुजाएं देखते हैं। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। हमने देखा कि चित्र में बने त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु का अर्थ होता है सम धन बाहु, यानी समान बाहु, अर्थात सभी भुजाएं बराबर। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे आप चित्र द्वारा भी समझ सकते हो। जैसे फीते से हम नाप रहे हैं त्रिभुज की, एक भुजा हमने ए बी नापी और इसको हमने फिर इसी नाप की है बी सी और इसी नाप की है ए सी, तो इसका मतलब इसके तीनों भुजाएं बराबर। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु। दिए गए त्रिभुज की सभी भुजाओं को नापते हैं। भुजा ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, भुजा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और भुजा ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर, या सी ए या ए सी दोनों कह सकते हैं। तो ये 9 सेंटीमीटर। हमने देखा कि चित्र में बने त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, जबकि एक भुजा की लंबाई दोनों भुजाओं से अलग है, यानी कि दो भुजाओं बराबर लंबाई की हैं। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हों तथा एक भुजा की लंबाई अलग हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का अर्थ होता है सम धन द्वि धन बाहु, यानी समान दो भुजाएं, अर्थात दो भुजाएं बराबर। इसे आप चित्र द्वारा और अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, आप देख रहे हो ये भुजा और ये भुजा लगभग बराबर है और ये छोटी है। इसको नाप के देखते हैं। ये हमारी हो गई ए सी और यही लंबाई इसकी है बी सी की। तो ये दो भुजाएं हमारी बराबर हैं, इसको लिए इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। दिए गए त्रिभुज की सभी भुजाओं को नापते हैं। भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर, भुजा बी सी 6 सेंटीमीटर और भुजा सी ए 9 सेंटीमीटर। हमने देखा कि चित्र में बने त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इस चित्र में हमारे पास सभी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, तो इसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब बात करते हैं, कुछ सवाल हल करके देखते हैं कि आपको समझ में आया कि पहचान पा रहे हो कि नहीं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को। तो ये सवाल आपको हल करने हैं। यहाँ पे भुजाओं की माप दी हुई है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप है। इन्हें देख के आपको पहचानना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। पहले में भुजा 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, यानी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो कौन सा त्रिभुज होगा जिसकी सब भुजाएं बराबर होती हैं? समबाहु। वेरी गुड। दूसरा है 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या है? दो भुजाएं बराबर हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला है 13, 12 और 5। सारी भुजाएं अलग अलग हैं। तो जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विषम बाहु। फिर 4, 5 और 6, इसकी भी सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसे हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? विषम बाहु। आखिरी में 13.5, 13.5 और 15.3, यहाँ पर भी हमारे पास दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसे कौन सा त्रिभुज हम बोलेंगे? समद्विबाहु।
तो आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर सबसे पहले बात करेंगे न्यून कोण की। दिए गए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की माप बताइए। यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसके तीनों अंतःकोण हैं। इसकी माप कोण ए है 60 डिग्री, कोण बी है 75 डिग्री और कोण सी है 45 डिग्री। तो हमने देखा कि इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की माप 90 डिग्री से कम है। 60 डिग्री है, 75 डिग्री और 45 डिग्री है, जो 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंतःकोण न्यून कोण होते हैं उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके सभी कोण इस त्रिभुज के न्यून कोण हैं, तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। फिर समकोण त्रिभुज। दिए गए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की माप बताइए। कोण ए है 50 डिग्री, कोण बी है 90 डिग्री और कोण सी है 40 डिग्री। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की माप कोण बी 90 डिग्री है। हमने देखा कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण या 90 डिग्री है तथा शेष दो कोण न्यून कोण है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 90 डिग्री है, बाकी ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हो, ये कोण हमारा कोण ए यहाँ पर समकोण है, तो एक कोण समकोण है, इसके मतलब इसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अधिक कोण त्रिभुज। दिए गए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की माप बताइए। अब इसके भी 3 अंतःकोण है, इसकी माप अलग अलग है। कोण ए 20 डिग्री है, कोण बी 130 डिग्री है और कोण सी 30 डिग्री है। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े कोण की माप 130 डिग्री है। हमने देखा कि इस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है तथा शेष दो कोण न्यून कोण है। आप देख ही रहे हो, ये कोण बड़ा है और बाकी दोनों न्यून कोण है, यानी 90 से कम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है और ये कोण भी अधिक कोण है, तो इसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। कुछ सवाल हैं, खाली जगह भरने हैं। देखते हैं कोणों के आधार पे आप पहचान पा रहे हो कि नहीं। कोण दिया है, पहला कोण है 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? एक कोण 90 डिग्री का है, यानी कि 90 डिग्री मतलब समकोण, तो ये हो जाएगा हमारा। और शेष दो कोण न्यून कोण है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। फिर अगला है 15 डिग्री, 55 डिग्री और 110 डिग्री। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 110 डिग्री है, यानी एक कोण अधिक कोण है और बाकी दो कोण न्यून कोण है। तो इसे हम कौन सा त्रिभुज समझेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण हमारा 110 डिग्री का है। अगला है 30 डिग्री, 80 डिग्री और 70 डिग्री। इन तीनों कोणों में सारे कोण न्यून कोण हैं, कोई भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। फिर 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री, ये भी हमारा 90 से कम है, इसलिए इसको हम न्यून कोण कहेंगे। फिर 50 डिग्री, 40 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पर एक कोण समकोण है, इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। आगे चलते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा? हमने सीखा त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के अंदर के कोणों को अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री या 2 समकोण होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु, समद्विबाहु तथा विषमबाहु। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आओ परखें अपना ज्ञान। दिए गए त्रिभुज में कोण बी की माप बताइए। कोण ए की माप दी है और कोण सी की माप दी है। ये 68 डिग्री और ये 74 डिग्री है। तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो हमें कोण बी की माप मिल जाएगी। तो पहले हम लिखते हैं हमारे पास कौन कौन सा कोण है। कोण ए है 68 डिग्री, कोण बी पता करना है, कोण सी है 74 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, जो हमें पता ही है।
अब हम मान रखेंगे। कोण ए की जगह हमने 68 डिग्री रख दिया, कोण बी पता करना है और कोण सी की जगह 74 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 68 और 74 को जोड़ देंगे और कोण भी हम ऐसे ही रखेंगे। ये जोड़ करके हमारे पास आ जाएगा 142 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण बी बराबर ये 142 डिग्री बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। यानी 180 में से हमें 142 डिग्री कम कर देना है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 38, यानी कोण भी हमारा 38 डिग्री। अगला सवाल है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के योग की तुलना तीसरी भुजा से करिए। दिए गए सभी नाप सेंटीमीटर में है। ये हमारे पास त्रिभुज बना हुआ है ABC, इसकी नाप लिखी है। AB है 13 सेंटीमीटर, BC है 25 सेंटीमीटर और CA है 30 सेंटीमीटर। तो ये हमने पहले लिख लिया, AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 25 सेंटीमीटर और CA बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हम इनका योग करते हैं दो भुजाओं का। भुजा AB धन भुजा BC, यानी AB है हमारी 13 सेंटीमीटर और BC है 25 सेंटीमीटर। 13 और 25 को जोड़ेंगे 38 आएगा, जो बड़ा है 30 से, जो कि हमारी भुजा है CA। अगली भुजा नाप के देखते हैं। भुजा BC धन भुजा CA बराबर BC है 25 सेंटीमीटर और CA है 30 सेंटीमीटर। 25 और 30 को जोड़ेंगे आएगा 55, जो बड़ा है 13 से, जो भुजा हमारी है AB, ये भुजा। फिर भुजा CA धन भुजा AB बराबर 30 प्लस 13 बराबर 43, जो बड़ा है 25 से, भुजा BC से। ये हमारी भुजा BC से बड़ा है इन दोनों का योग। तो हमने देखा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर की तुलना तीसरी भुजा से करिए। दिए गए सभी नाप सेंटीमीटर में है। नाप लिख लेते हैं, देख लेते हैं। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इन्हें हम घटा के देखते हैं। AB माइनस भुजा BC, AB माइनस भुजा BC, यानी 6 माइनस 3 बराबर 3, जो छोटा है भुजा AC यानी 6 से। दूसरी भुजा नापते हैं। भुजा AC या CA 6 सेंटीमीटर माइनस भुजा BC 6 माइनस 3 बराबर 3, जो छोटा है भुजा AB से। फिर भुजा CA माइनस भुजा AB बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0, जो छोटा है 3 से, जो भुजा हमारी है BC। तो हमने देखा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम है। अब यहाँ पे आपको दिए गए चित्रों में से समबाहु, समद्विबाहु तथा विषम बाहु को पहचानना है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक त्रिभुज बना है जिसकी माप दी है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और CA बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर इसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और CA बराबर 9 सेंटीमीटर। इसमें सभी भुजाओं की नाप अलग अलग है, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें देखते हैं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 4 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, यानी 4 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। आगे चलते हैं। इसमें कोण के आधार पर आपको पहचानना है। दिए गए चित्रों में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को पहचानना है। कोण पहले देखते हैं। इसमें है 60 डिग्री है, 90 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो जब एक कोण 90 डिग्री है तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज होगा वो, और बाकी दोनों को कोण जो है वो न्यून कोण है। तो एक कोण समकोण है, तो ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज में कोण A 50 डिग्री, कोण B 60 डिग्री और कोण C 70 डिग्री, यानी तीनों कोण न्यून कोण हैं, तो इसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसमें कोण A 35 डिग्री, कोण B 25 डिग्री और कोण C 120 डिग्री। तो एक कोण 120 डिग्री का है, यानी अधिक कोण है, तो इसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। बच्चों प्रोजेक्ट कार्ड नोट कर लीजिए। कागज़ का त्रिभुज बनाकर उसके तीनों कोणों को मापिए और पता कीजिए कि तीनों कोणों का योगफल कितना आता है।
ग्रह का नोट कर लीजिए। कार्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 104, 105, 106, 107, 108 और 110 पर दिए गए सवाल आपको हल करने हैं। पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 116 पर दिए गए सवाल आपको हल करने हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपको रुचिकर लगा होगा। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, जिसमें हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।